Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be doing good. Previously I have sent you the exercise of last chapter. So I hope you have written it in your notebook. Today we will start new lecture. So our today's topic is the beginning and spread of Islam, chapter 20 of your book. Islam began at a time when conditions were favorable for it to spread. Apart from a few towns on the coast and some oases in the interior, Arabia was desert land. Its people were mainly nomads, wandering with their flocks and herds. In the small settlements there were merchants and traders with the strings of camels to carry goods. So, इस्लाम की शुरुआत कैसी हुई और इस्लाम कैसे फैला, ये हमारे आज का लेसन है। जिस टाइम जब से इस्लाम फैलना शुरू हुआ वो एक बिल्कुल फेवरेबल टाइम था इसके लिए, क्योंकि उन दिनों जो बहुत से लोग थे अरबिया के, वो डेजर्ट्स लैंड में रहते थे और या समंदर के किनारे जो कोस्टल एरियाज थे, और उनके जो पेशे थे वो नॉर्मली वो अपने माल मवेशी पालते थे। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है ओसिस और एक नोमैड इस पैरा में। तो ओसिस उस इलाकों डेजर्ट का स्मॉल एरिया इन अ डेजर्ट डेट हैज सप्लाई ऑफ वाटर एंड इज एबल टू सपोर्ट वेजिटेशन। सो ओसिस सहरा की उस पार्ट को कहते हैं जहाँ पर पानी होता है और वहाँ पर हम काश्तकारी कर सकते हैं, फसलें उगा सकते हैं। दूसरा एक वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ इस पैराग्राफ में, नोमैड। सो मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी विदाउट फिक्स हैबिटेशन विच रेगुलरली मूव्स टू एंड फ्रॉम द सेम एरियाज। सो नोमैड्स उन कम्युनिटीज़ को कहते हैं, मेंबर्स को, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने हैबिटेशन के साथ साथ। टू द ईस्ट was the Persian Empire, and to the west the Byzantine Empire, based in Constantinople, modern Istanbul, a good and wise god Ahura Mazda and an evil god Ahriman. So पर्शियन एम्पायर के ईस्ट से अगर ईस्ट और वेस्ट से अगर हम बात करें तो उसमें बिजेंटाइन एम्पायर था, जहाँ जिसको आजकल जो मॉडर्न इस्तांबुल है, तुर्की का जो दारुल खिलाफा है, उसमें जो पर्शियन जो थे वो मोस्टली ज़ोरोस्ट्रियंस थे, और वो जो जिस देवता में ईमान रखते थे उसका नाम था अहूरा मज़दा। The Byzantines were Eastern Orthodox Christians who worshipped one God, Jehovah, and his divine prophet, Jesus Christ. Both of these empires were growing weak through constant wars, and their religions become less and less strict. जो बिजेंटाइंस थे वो मोस्टली क्रिश्चियंस थे, और वो एक खुदा की इबादत करते जिसको वो जिवोवा के नाम से पुकारते थे, और उनके जो पैगंबर थे वो जीसस क्राइस्ट थे, ईसा अलैहिस्सलाम को वो फॉलो करते थे। अच्छा, यहाँ पर एक और टर्मिनोलॉजी आ गई, फ्लॉक्स। सो फ्लॉक्स कहते हैं जब हम ग्रुप्स में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उसको फ्लॉक्स कहते हैं। दूसरा वर्ड यहाँ पर है हर्ड्स। हर्ड्स एक जगह पे जो बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं उसको हर्ड कहते हैं, एक बंद जगह पे। In Arabia, the great majority of people worshipped a large number of different gods. The main center of their worship was at Makkah, where there had been a shrine, the Kaaba. From very early times, the Kaaba had been built by Prophet Ibrahim alayhi salam and his son Ismail alayhi salam, a special place for Allah's worships. Here, at a specific time in a year, people came from all over the world
all over the country from and hold great poetry festivals. These regular events become both pilgrimage for a pagan Arabs and trade fair for the merchants. अरबिया में ज़माने में लोग बहुत सी देवताओं की इबादत करते थे, उनके बहुत से खुदा थे, लेकिन वहाँ का जो मेन सेंटर था वो मक्का में था, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। ये एक वाक़या है, आपको शायद पता होगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी दी थी और फिर अल्लाह ने ईद उल अज़हा हम पे फ़र्ज कर दिया था। उसके बाद तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसकी बुनियाद रखी थी काबा पे। काबा की वहाँ पर पूरे अरब से लोग जमा होते थे और उसमें अपने कारोबार भी करते थे और इबादत के लिए भी यहाँ पर आते थे सालाना। तो यहाँ पर 3 वर्ड्स यूज़ हुए, श्रिन, पिलग्रिमेज एंड पेजन एंड वर्शिप। 4 वर्ड्स है जो राइट साइड पे मैंने एक्सप्लेन किए। श्रिन कहते हैं होली और सेक्रेड प्लेस और स्मॉल एरिया ऑफ मॉन्यूमेंट डेडिकेटेड टू समवन। जब हम कोई मॉन्यूमेंट बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं और जिसको किसी के साथ मुंसलिक करते हैं तो उसको श्रीन कहते हैं। जैसे आप मुख्तलिफ बाबा वगैरह की श्रीन देखते होंगे, मज़ार जिसे कहते हैं। पिलग्रिमेज जर्नी टू सम सेक्रेड प्लेस और एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन। पिलग्रिमेज उसे कहते हैं जब हम किसी मजहबी जगह पे जाते हैं, जैसे श्रीन पे जाते हैं लोग साल में एक दफ़ा हज के लिए, तो ये पिलग्रिमेज है। पेजन अ पर्सन होल्डिंग रिलीजियस बिलीफ अदर देन दोज ऑफ द मेन वर्ल्ड रिलीजन्स। तो यहाँ पर अरब पेजेंट्स का मैंने कहा, अरब पेजेंट उन लोगों को कहते हैं जो बिलीव करते हैं किसी मज़हब में। वर्शिप टेक पार्ट इन रिलीजन, जब हम किसी मजहबी सेरेमनी में हिस्सा लेते हैं उसे वर्शिप कहते हैं, इबादत, जिसे उर्दू में इबादत कहते हैं। मक्का एट द टाइम वाज रूल्ड बाय कुरैश, अ पावरफुल ट्राइब among them. The Bani Hashim, the ancestor of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, held a considerably important position. It was in Mecca that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was born in 570 CE. In 610, with the divine revelation of the Quran, he proclaimed his prophethood. The religions grew despite the strong opposition of the Meccans and strengthened as the divine message continued. In 622, the Holy Prophet ﷺ migrated from Mecca to Medina, and by 632, the last year of the Quranic revelation, Islam had spread across Arabia. The Prophet Muhammad ﷺ passed away in 632. He was a living example of the values taught by Islam. He was and continues to be a role model in all aspects of life for all Muslims. उन दिनों मक्का में कुरैश की हुकूमत थी और वो एक मजबूत ट्राइब था, कबीला था उन दिनों। उनके दौरान जो बनी हाशिम थे या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एंसेस्टर्स थे, उनकी भी अच्छी पोजीशन थी उनकी हुकूमत में। जब हुज़ूर 570 ईस्वी में हुज़ूर सल्लम पैदा हुए, 571 है आई थिंक, यहाँ पर ये बुक में टाइप मिस्टेक है, लेकिन ये 571 में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुई थी। फिर 610 में जब उन पर कुरान मजीद नाजिल हुई और उनको पैगंबरी मिली, तो उनको बहुत मुज़ाहमत थी। जो मक्का के जो काफिर थे उनकी तरफ से उनको बहुत मुज़ाहमत पेश आई। फिर 622 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर गई और 632 ईस्वी में उनकी फिर जब कुरान नाजिल होने का आखिरी साल था, जिसमें कुरान